श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही कि दरिद्र जनेत दुख सोई। शशिभूषण यस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी, कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी, कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करे रघुपति गुण गाना। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता हैं और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि और ब्रह्म कहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, सभी 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 में समाहित परमात्मा है, श्री रामचंद्र जी को कहते हैं। और शेष सरस्वती माता, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राथी, सादर जपहु अनंग आरती। राम सो अवदन पति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा है, निर्गुण है, अगोचर है, कोई और राम है। जो नप तनेता ब्रह्म के मी, नार बिरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनते, भ्रमति बुद्धि अति मोर। जो नप तनेता ब्रह्म के मी, नार बिरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसी हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभुको, जो अनीह व्यापक विभुको, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जान ऋषि और जनि धरहूँ, जहि विधि मोहि मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे तो उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न करिए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए प्रभु। मुझे श्री रामचंद्र जी के बारे में बताइए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध नावा, सो पलो भली भांति हम पावा। तदपि मलिन मन बोध नावा, सो पलो भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं थी। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन वो कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहि जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में जो कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर कृपा कीजिए। तब करे अस विमोह अब जाही, तब करे अस विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही, तब करे अस विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसे मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है। हे शेषनाग अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों को पवित्र कथा
सुनाइए मुझे। बन्नो पद धरे धरन सिरु, विनय करो कर जोर, बरनौ रघुवर बिसद जसु, सुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जतपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। जतपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। गुण हो तत्व न साध दुरावही, आरती अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहीं गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहो करिदाया। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है, वो किस कारण हुआ है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ दारा। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ दारा। कहूँ कथा कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहे। प्रभु फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया है, यह वह कथा कहिए। और फिर वह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा है वो किसके दोष से है। मन बस कीन्हे चरित अपारा, मन बस कीन्हे चरित अपारा। कहो नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीन्ही बहुलीला। सकल कहूँ शंकर सुखशीला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुर कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। बहुर कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनौ सहित विभागा। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिनके अनुभूत से मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, और राम रहस्य अनेका। कहो नाथ यति विमल विवेका। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जनी गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, छिपे हुए हैं, भाव अत्यधिक चरित्र हैं, उनको भी कहिए प्रभु। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैंने आपसे पूछी नहीं है वो भी प्रभु है छिपा कर न कहिए। मुझे पूरी विचार के साथ रामचंद्र जी का गुणगान करिए। पार्वती जी माता भगवान शिव जी से प्रेरित करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि श्री रामचंद्र जी के बारे में जो भी आपको ज्ञात है सब कुछ मुझे कह डालिए प्रभु, मैं उनके बारे में सुनना चाहती हूँ। तुम त्रिभुवन गुर वेद बरखाना, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपके तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जानेंगे। पार्वती जी की सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरे आवा, परमानंद अमित सुख पावा। हर ही रामचरित सब आए,
प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री राम जय जय राम। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया है, नेत्रों में जल भराया है। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया है, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने शिव जी को अपार सुख मिलता है। मगन ध्यान रस दंड जुगे, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। श्री राम जय जय राम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाए हिराए, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम होता है। जिसके ज्ञान जान लेने के बाद जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, वैसे ही जागने पर स्वप्न का भ्रम डर जाता है। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब विधि सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से ही सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हारने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा करें। करे प्रणाम राम हित पुरारे, हर्ष सुधा सम गिरा उचारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, तुम समान नहीं को उपकारे। त्रिपुरारी शिव जी, त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपनो तब मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचारि कछु नाय। श्री राम जय जय राम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। बोल श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। और श्री राम जय जय राम। 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 अब आपके सामने बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न किसी व्रत करती और न किसी को दान देती एक पैसा का। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह पूछने लगे कि साधु महाराज, मैं इस स्थान पर से तंग आ गई हूँ, कुछ इस कार्य के लिए मेरे परिते हुई बहुत है, कुछ ऐसा कृपा करे कि सारा धन नष्ट हो जाता था, मैं आराम के साथ रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, इससे कोई दुखी होता है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है
तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों के कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, शादी यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम पर लोक में भी सार्थक होगा, तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी संतों की इस बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे कि मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, जिससे व्रत रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही, जैसा मैं बताता हूँ ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लेपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना यह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ डुलने डालना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति अंतर्धान हो गए। राजा ने साधु के कहने के अनुसार सात बृहस्पतिवार करने का ही विचार किया। साधु के बताए के अनुसार 3 ही बृहस्पतिवार किए बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों के लिए दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अपने परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएंगे। यह कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और बेचता और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी के बिना राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, यहाँ पास में ही एक में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहां से 5 सिर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास जाती है। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही होती है। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से अनेक बार कहती है, लेकिन बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। 5 सिर बेजर दे दो, कई बार उसने कहा, लेकिन दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह उस समय बृहस्पति देव की भगवान के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। तो उसे क्रोध भी आया और वो लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत अभिमानी घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया है, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे दिन का पता विपत्ति में ही चलती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु वह इससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर भगवान विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगे कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते न बोलते हैं। मैं नहीं बोली, कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था जिससे कोई बात तुम्हारे से छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सिर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी को मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज ही रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक बड़ा बेजर भरा हुआ मिल गया। उसे बड़े हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि की और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने रानी से, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पहले खाद्य पदार्थ का करना चाहिए। कथा सुनकर इस प्रकार करने से गुरु भगवान बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन आदि की प्राप्ति होती है। रानी और दासी ने निश्चय किया, वे बृहस्पति भगवान का पूजन करने लगी। 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। तो उन्होंने व्रत रखा। गुरसवाल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसके दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करवाया। अब भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़े दुखी थे, परंतु बृहस्पति देव भगवान का व्रत किया था। भगवान बृहस्पति देव बड़े दयालु होते हैं और वो प्रसन्न हुए और एक सुंदर थाल, 2 सुंदर थालों में पीला भोजन लेकर दासी को दिया और कहा कि हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को पता नहीं होता इसके बारे में। रानी कहती है कि हे दासी, तू मेरे व्रत में हंसी उड़ाती है, तू ही भोजन कर ले। दासी कहती कि एक महात्मा हम दोनों के लिए भोजन दे गए हैं,
तो रानी कहती है कि तू ही भोजन कर ले। दासी कहती है कि हम दोनों के लिए भोजन दे गए हैं। तब दासी ने कहा, ये वो व्यक्ति हम दोनों के लिए दोनों थालों में भोजन दे गए, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों गुरु भगवान को नमस्कार करके, पूजन करके, प्रणाम करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया। रानी फिर आलस करने लगी तो दासी ने समझाया। दासी के कहने पर रानी ने सभी जगह प्याव लगवाए और मंदिर पाठशाला बनवा दिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दिया। धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने कि राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, है राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल से गुजरते हुए हुआ उस जंगल में जाकर रहने लगा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस प्रकार चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु की वंदना करके बोला, है प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन और धन देंगे। तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी है, प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर से कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, है प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे कि मैं उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि उसकी खबर मंगा सकूं। मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कथा कहूं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थे। उसके वो नित्य पूजन पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो न किसी देवता को पूजन पाठ करती थे, सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान के अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु भगवान की पूजन में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजन करने के मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजन पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े गिराती जाती। जब वह पाठशाला से लौट के आती तो जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लड़की सभी सोने के नाने को बिन लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दानों को साफ कर रहे थे तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का ही सोप चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसने भगवान बृहस्पतिदेव के पूजन करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपके सच्चे मन से विधिवत व्रत किया है तो मुझे सोने का सोप दे दो। भगवान बृहस्पतिदेव ने उसकी मनोकामनाएं पूरी करने का वचन किया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सोप पड़ा हुआ मिल गया। घर लौटकर सोने का सोप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने को साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने का सोप में जो सौंप करते हुए देखकर उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने के लिए इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महिला बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की से विवाह की बात चलाई। ब्राह्मण तैयार हो गया और धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के जाते ही ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी का वास हो गया। अब धन बड़ी मुश्किल में मिलता था। ब्राह्मण अपनी कन्या के पास गया और कन्या से कुछ दिन के लिए धन ले आया और कुछ दिन आराम से गुजर गए, लेकिन फिर उसकी वही हालत हो गई। फिर कन्या के पास गया। फिर कन्या ने समझाया, पिताजी, मैं आपको कोई ऐसा उपाय नहीं करते जिससे कि आपका धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। उसका पुअरपन नष्ट हो तो घर की निरंता भी दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़के ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाएं। तब कुछ सोच समझकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास
महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातः उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव के पूजन अवश्य करना, पूजन करने से तुम्हारी निरंतरता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसका कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजन करवाया। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ की बुद्धि ठीक में परिवर्तन हो गया और वह स्वयं बृहस्पति देव का व्रत करने लगी और व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ धन की वर्षा हो गई। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करके विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने और साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पति का व्रत करके भगवान विष्णु भगवान की पूजन की। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण वो बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया। बृहस्पति देव ने उसके लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा देने की सोची। नगर के राजा ने उस दिन घोषणा करा दी कि प्रत्येक नगर से मेरे महल में भोजन करने आएगा, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने घोषणा सुनी तो, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने में और बेचने में कारण उसे बहुत लेट हो गई, जिसके कारण से वो जा नहीं सका। तो राजा के सैनिक उसे बंदी बनाकर महल में लेकर आए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन करवाया। उस कक्ष में खोटी पर आने का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने अपनी एक आश्चर्यजनक नगर देखी। देखते देखते वह खोटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पतिवार का व्रत पूजन नहीं किया था, जिसके कारण से यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का पूजन व्रत करोगे, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले। पैसे से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति देव की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त कराने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खोटी में हार से नहीं लटका हुआ था। राजा दंग रह गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पूछा तो उसे नगर में कुएं भागशाला बहुत प्रसन्न देखा। राजा ने पूछा तो ये सब बताया कि दानी और वादे के हैं। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, लेकिन हम दिन में 3 बार कहानी किया करेंगे और व्रत किया करेंगे। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बनी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के पास मिलने चला गया, लेकिन रास्ते में जब जा रहा था तो उसे कुछ सौल लेकर जाते हुए मिले। तो राजा ने उनसे कहा कि बृहस्पति देव की व्रत की कथा सुन लो। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, ये भला पागल हो गया है, इसे बृहस्पति देव की व्रत की पड़ी है और यहाँ पे हमारा आदमी मरा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, चलो कहानी हम सुनते हुए चलेंगे। जब राजा ने कहानी सुनाई तो मुर्दा हिलने लगा। जब जैसे ही कहानी समाप्त हुई तो मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने की कथा निश्चय किया। अब घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान ने अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान ने कहा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 है खेत जोत लूंगा। लेकिन जैसे ही राजा आगे बढ़ा उस किसान के पेट में दर्द होने लगा और बैल लखा कर जमीन पर गिर गए। अब उसी समय उस किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। किसान की पत्नी ने सारा वृतांत किसान से सुना। पत्नी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहा कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चलकर कथा करो। और राजा उसके खेत पर पहुंचकर बृहस्पति की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी दूर हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। उसकी बहन ने खुद आवभगत की। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे मनुष्य को बृहस्पति देव की व्रत की कथा सुनाए बिना भोजन नहीं करता था।
जब राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति देव की कथा कही। कथा सुनते सुनते गडरिया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बात की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे। बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा चली जा, परंतु तेरी भाभी को कोई संतान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जादू टोना कर दे, तो संतान को मत ले जाओ, मेरे पोतों को मत ले जाना। दूसरे कच्चों में वो बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही लौट आया। और रानी ने राजा से कहा कि आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह रहे थे, बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा कि रानी, हमने संतान है, इसमें कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, है प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी रानी गर्भ से है और 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर भगवान बृहस्पति देव का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हो गए। सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। बृहस्पतिवार को जो विधिवत व्रत करता है, स्त्री पर भगवान विष्णु भगवान की पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करो आरती। करो ना, गणेश जी की हो गई सबकी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सब पातक हरता। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, धन मन तन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद नंदन, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।